अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में एक दफ़ा दोबारा मोबाइल फ़ोन चोरी और छीनने की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है। लाहौर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स हाल रोड पर बैठ के ख़रीदते हैं और फिर बाद में उसकी IMEI नंबर चेंज करके उसको दीगर सूबों में भेज देते हैं। ये मुलजमान किस तरह से नेटवर्क चला रहे हैं, पुलिस इन तक कैसे पहुंची और इस हवाले से हाल रोड यूनियन जो बड़ी मुतहरिक समझी जाती है उनका क्या स्टांस है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम। लाहौर में चोरी, डकैती, हाउस रॉबरी और स्ट्रीट रॉबरीज के दौरान फ़ोन छीनने के वाक़यात जो थे वो ना होने के बराबर हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि अगर कोई भी ऐसी वारदात रोनमा होती थी तो पुलिस उसको ट्रेस कर लेती थी। मुख्तलिफ गैजेट्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं वो बना ली गई थी जिसकी वजह से पुलिस को ट्रेस करने में आसानी होती थी। लेकिन अभी रवां साल ये ट्रेंड दोबारा से देखने में आया कि फ़ोन जो है वो दोबारा चोरी होने शुरू हो गए हैं, छीने जाने शुरू हो गए हैं। हाउस रॉबरीज के दौरान भी फ़ोन जा रहे हैं और डकैतियों के दौरान भी जो डाकू हैं वो फ़ोन छीन लेते हैं। इस हवाले से जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता ये चला कि ये फ़ोन जो है ये ना सिर्फ लाहौर से दूसरे सूबों में जाते हैं बल्कि दूसरे ममालिक में भी भेजे जा रहे हैं। CIA इकबाल टाउन ने 2 मुलजमान को पकड़ा है जिनके कब्जे से दर्जनों फ़ोन बरामद हुए हैं। ये चोरी के फ़ोन का एक नेटवर्क है जो ख़रीदता है, फिर उसको चेंज, उसकी IMEI नंबर चेंज होते हैं और फिर ये चाहते हैं ये कैसे सारा कुछ चल रहा है, कितने लोग इसमें मुलविस हैं, जो पकड़े गए हैं उनका इससे क्या ताल्लुक़ है, कितने अरसे से काम करें, तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? इमरान बरहक। इमरान बरहक, हाँ। कहाँ के रहने वाले इमरान? पेशावर। और क्या करते हो? ये मोबाइल का काम शुरू किया। मोबाइलों का काम शुरू हाँ। किया, कब से मोबाइलों का काम? तकरीबन 2 महीने हो गए। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हमने चेन से काम किया, चेना से। फ़ोनों का? फ़ोनों का। तो रहने वाले तुम पेशावर की हो, काम लाहौर में करो, पेशावर में काम क्यों नहीं करते? यार पेशावर में मैंने काम किया लेकिन उधर चाइना का जो टैक्स का मसला है तो वो बंद हो गया। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है, उसने बोला यार आ जाओ मेरे साथ पेशावर, लाहौर चलो, थोड़ा थोड़ा मोबाइल लाएगा उस पर तुम्हारा काम चलेगा। और कुछ काम नहीं था तो हमने करवाया, तो फिर ये काम। तो फ़ोनों के कारोबार में पकड़े कैसे गए हो? तो फ़ोन मैंने इधर ख़रीदा और ये मुझे नहीं पता कि मैंने किसी से मुखबरी की है कि पता नहीं। तो जब नहीं, फ़ोनों का लाहौर में तो काम हफीज़ सेंटर पे, हाल रोड पे हज़ारों लोग कर रहे हैं, तुम्हें क्यों पकड़ा है? तुम्हारे फ़ोनों में क्या मसला है? ये चेंज है ना, चोरी का है। अच्छा। हाँ, तो हाल रोड में इसने मुझे पकड़ दिया। चोरी का फ़ोन है तो तुम चोरी क्यों का फ़ोन है तो उसके IMEI चेंज करवाते हैं दुकानदार। क्या चेंज करते हैं? IMEI चेंज करवाते। वो क्यों चेंज करते हैं? तो वो चोरी का जो है ना वो ओरिजिनल IMEI में नहीं चलता है। जब वो उसका IMEI चेंज होता है ना तो फिर चल जाता है। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें पता है कि ये फ़ोन चोरी के हैं? हाँ, उसने मुझे बताया कि भाई ये जब इसने मुझे पकड़ दिया तो मुझे पता चल गया कि भाई ये चोरी का। पहले नहीं पता था तुम्हें? नहीं, पहले मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो तुम यहाँ से फ़ोन ले जाते हो और फिर पेशावर जाके किसको भेजते हो? पेशावर में दुकानदारों को देता हूँ। तो उनको पता होता है फ़ोन चोरी के हैं? नहीं, उसको तो पहले नहीं पता था, जब मैं पकड़ गया तो उसको पता चल गया कि भाई ये चोरी का। हाँ, तो तुम रोज़ाना आते हो पेशावर से? रोज़ाना नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार? हाँ। आके कितने फ़ोन लेके जाते हो? तकरीबन हफ्ते में 30-40 फ़ोन ले। अच्छा, और तो 2-3 महीने से काम कर रहे हो? और 2 महीने हो गए। अच्छा, जैसे अब ये फ़ोन पड़ा हुआ है, हाँ। इसकी कितनी मालियत होगी? कितने का होगा ये फ़ोन? ये 10-12 हज़ार का मिलेगा। नया कितने का है ये? नया का मुझे पता नहीं। अगर एक फ़ोन 50,000 रुपये का है नया, हाँ। तो तुम वो फ़ोन कितने का खरीदते हो? 20,000। आगे कितने का बेचते हो? 21,000 का। 21, बस 1,000 रुपये एक फ़ोन? हाँ, 1,000। इसमें इतना कमाई नहीं है। हफ्ते का तो ये तुम बहुत थोड़े पैसे कमा रहे हो, तो फिर ये चोरी के फ़ोनों का कारोबार करने का फायदा? अभी मुझे पता चल गया तो फिर मैंने तौबा की इससे। नहीं, पकड़े जाने के बाद तौबा की? हाँ, उससे पहले क्यों नहीं मुझे की? पहले पता नहीं था कि ये भाई घर से नहीं, वो जो तुम्हारा दोस्त था हाँ। उसने तुम्हें बताया था कि चोरी के फ़ोनों का नहीं, कारोबार उसने है? नहीं, वो सिर्फ उसने बोले कि IMEI चेंज है। हाँ। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि इसके IMEI नंबर क्यों चेंज है? तो मैंने ये नहीं पूछा, ये मैंने गलती की है कि भाई चोरी का है तो फिर वापस मैं नहीं आना। तो कितने बंदे तुम्हारे सारे में मुलविस हैं जो तुम्हें यहाँ पे लेके आते हैं, जिनसे तुम फ़ोन खरीदते हो फिर आगे जाते हो?
बंदे तो ज़्यादा थे, पेशावर से भी आते हैं, मर्दान से भी आते हैं, स्वाद से भी आते हैं, हाँ। लेकिन उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तुम्हें हाल रोड का बंदा किसने दिया? दुकानदार, हाँ। उस दोस्त ने मुझे बताया कि ये करता है, ये बेचता है, ये मिचैन वाला दुकानदार 10-12 होगा हाल रोड। तो हाल रोड के ऊपर तो वो पुलिस वगैरह बड़ा छापे छुपे मारती रहती है, सादा कपड़ों में बंदे छोड़े होते कि चोरी के फ़ोन ना बेचे, तो फिर ये कैसे काम कर रहा था? अभी मुझे ये पता नहीं कि भाई छापे मारता है। इसके अलावा और भी लोगों को जानते हो जो चोरी का काम करते हैं वहाँ पे? नहीं, चोरी वाला हम नहीं जानते, हम सिर्फ दुकानदार, ये 10-12 है उसको। इसके अलावा और दुकानों को भी जानते हो, दुकानदारों को? नहीं, जो हाल रोड में वो जानता हूँ और नहीं जानता। अच्छा। हाँ। ये तुम्हारे साथ पकड़ा गया? हाँ, ये भी पकड़। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? शहजाद मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं लाहौर का रहने। क्या करते हो? मेरी मोबाइलों की दुकान है। कहाँ पे? हार रोड में। हाल रोड पे कब से काम कर रहे हो मोबाइलों का? हार रोड तकरीबन 3 साल से काम कर रहा 3 साल से? 3 साल से। तो क्यों पकड़ा पुलिस ने तुम्हें? मैं जो चोर से डकैत से मोबाइल खरीदता हूँ। हाँ। हाफ से भी कम प्राइस से भी। एक मोबाइल 50 का, मैं उसे 10,000 का 12,000 का खरीदता हूँ। अच्छा। उसको मैं एमी नंबर चेंज करता हूँ, फिर आगे जिस तरह ये भाई ले जाता है मेरे से मोबाइल, इस तरह और भी भाई वो भी ले जाते हैं मोबाइल आगे। हाँ। उनको 20,000 में बेच दिया, 8-10 हज़ार रुपये एक मोबाइल से मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। तो फिर वो मोबाइल जो आगे जाके पेशावर बिकते हैं, पेशावर से आगे चले जाते हैं अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं एमी नंबर चेंज होकर। फिर आगे इस तरह ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, इस तरह का जो है ना काम चल रहा है। तो तुम कितने फ़ोन खरीद लेते हो महीने के? महीने के तकरीबन 400-500 मोबाइल फिर मैं खरीद 400-500? जी। तो ये पुलिस की जानिब से तो बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, चोरी के फ़ोन और ये सारे डकैतों के जो छीने हुए फ़ोन थे वो बिकने बंद हो गए थे, लोग पकड़े जाते थे। तो तुम इस काम में कहाँ से कैसे आए? ये इस तरह हुआ था कि जब मोबाइल चोरी के ट्रेस होना शुरू हो गए थे, वो एमी नंबर से ट्रेस होना शुरू होते थे। फिर उसका हमने हल निकाला कि इसका एमी नंबर चेंज करते हैं। एमी नंबर चेंज करेंगे तो फिर ये ट्रेस नहीं होगा मोबाइल फोन, ट्रेस नहीं होगा तो फिर इस तरह जो है ना मोबाइल बना के बिक जाएगा, चोरी का मोबाइल फिर इस तरह कामयाब हो गया। तो ये जो इसको तुम फ़ोन खरीदते हो और IME लगाते हो, वो IME किसका होता है? वो किसी और फ़ोन का होता है। किस फ़ोन का? वो भी तो किसी का फ़ोन होता होगा किसी ना? का वो सारा जो एक हिस्सा जो किसी फ़ोन का, एक हिस्सा किसी फ़ोन का होता है। सारे एमी नंबर एक फ़ोन कर लिया। हाँ। किसी के एक इंसल डाले, किसी दूसरे के एक इंसल डाले। अच्छा, ये ज़रा तफसीली बात बताना मुझे बगैर रुके। एक फ़ोन तुमने ख़रीद लिया, वो चोरी का है, अब तुमने उसका IME नंबर चेंज करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? फिर अगले को तो पता चल जाएगा कि फ़ोन खुला हुआ है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? ये सारा कुछ बताओ कि ग्राहक को कैसे तुम सेटिस्फाई करते हो, या सिर्फ लाहौर में बेचते नहीं, बाहर ही बेचते हो? जी, हम लाहौर में भी कुछ लोग हैं जो उनसे मोबाइल खरीदते हैं, उनको अच्छा। सारा पता होता है कि ये 2 नंबर मोबाइल है, ये चोरी का मोबाइल। तरीक़ाकार क्या है वो इसका बताओ। तरीक़ाकार हम चोर डकैत से मोबाइल खरीदते हैं तो वो हमें बेच जाते हैं हाफ प्राइस में, हाफ से भी ठीक कम है। प्राइस में। हम उसका एमी नंबर चेंज करते हैं। कैसे करते हो वो? एक मोबाइल पकड़ा, उसका एक इंसा लगा दिया, किसी और का एक इंसा लगा दिया, इसलिए एक एमी नंबर उसका बना देते हैं। वो उसका अपना नहीं होता, वो किसी एक मोबाइल करके उसके एक एमी नंबर जो बन जाते हैं, वो सारों के एक एमी नंबर इस तरह चेंज हो जाता है। हाँ। किसी के किसी से बिठा लेते एमी नंबर उसका चेंज हो गया, तो वो पकड़ा नहीं जाता वो फ़ोन? फिर ट्रेस नहीं होगा। क्यों? वो- जब वो- जो उसमें उसका सिम एमी डले- नंबर चेंज हो गया, तो उसमें जब सिम डलेगी, वो सिम डलेगी तो वो जो एमी नंबर होगा उस पर वो ट्रेस करेंगे, लेकिन उसका एमी नंबर ही कोई और होगा। जो मोबाइल हमने खरीदा होता है वो इस तरह चेंज करके वो हम आगे बेचते हैं। पेशावर में लोग ले जाते हैं, पेशावर से आगे अफगानिस्तान चले जाते हैं। इंतज़ामिया वो तो कहती है कि यहाँ पे चोरी के फ़ोनों का कोई कारोबार नहीं होता, हर फ़ोन जो है वो शनाख्ती कार्ड पर ख़रीदा जाता है, तो फिर तुम कैसे चीज़ करते हो? शनाख्ती कार्ड से वो ख़रीदते हैं, हम भी ख़रीदते हैं शनाख्ती कार्ड से, लेकिन जो हमारे इस तरह के चोर डकैत जो तल्लक वास्ते वाले होते हैं उनसे उनको हम बताते हैं कि ले आओ भाई मोबाइल। कितने चोर डकैत जो है वो तुम्हारे पास महाना आते हैं? काफ़ी आते हैं तकरीबन चोर डकैत। तो उनको कैसे पता चला कि तुम यहाँ पे चोरी डकैती के फ़ोन खरीदते हो? जिस तरह ये भाई अभी नया है इस काम में, इसको नहीं पता। मैंने काम शुरू किया था, एक मेरा दोस्त उसको वो मुझे मोबाइल ला के दे रहा था, उसने फिर आगे अपने दोस्तों को बताया कि ये भाई इस तरह मोबाइल होता है, इस तरह मोबाइल। उधर हार रोड पे और भी काफ़ी लड़के हैं जो इस तरह मोबाइल के एमी नंबर चेंज करके आगे जो पेशावर में लोग ले जाते हैं, लाहौर में ले जाते हैं। मोबाइल अफगानिस्तान जाके चल रहे होते, पेशावर चल रहे होते, किधर भी चला एमी नंबर जब चेंज होता है फिर उसका नंबर ट्रेस नहीं होता फिर। हाँ। तो तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी जब तुम साफ़ सुथरा काम कर सकते हो? मोबाइलों का काम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चलता है आजकल। मोबाइलों का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। कोरोना से पहले जो है ना वो थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। कोरोना में आया था, कोरोना में आया तो काम बिल्कुल स्लो हो गया, फिर उस वजह से हमने ये काम शुरू कर लिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फ़ोन चोरी के फ़ोन होते हैं
इनके अंदर सस्ते जो फ़ोन होते हैं उनका IMEI नंबर भी लगा दिया जाता है, वो भी चलता रहता है, उसके वो क्या टेक्नोलॉजी है? अब वो भी इस तरह होता है। अभी एक मोबाइल फ़ोन है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये का। एक फ़ोन 10,000 रुपये का है, उसका IMEI नंबर उसको लगा देगा 50,000 वाले को, वो अभी उसका IMEI नंबर 10,000 वाला आएगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन ओरिजिनल चल रहा होगा 50,000 में, वो ट्रेस भी नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन भी आप एक ओरिजिनल तरीके से हो जाएगा। तो ये आम लोग भी लेते हैं या सिर्फ चोर वगैरह ही लेते हैं? आम लोग भी ले जाते हैं, लेकिन आम लोगों को हम बताते नहीं हैं कि जो है ना वो भी हमसे मोबाइल ये हम आपको दे रहे हैं, उनको हम अपना कार्ड देते हैं। अच्छा, कार्ड देते हैं उनको, हम ये कहते हैं कि ये मोबाइल ओरिजिनल है। तुम पकड़े कैसे गए, क्या हुआ ऐसा? ये इस तरह हुआ कि ये 2-3 मोबाइल फ़ोन से जिनका हमसे IMEI नंबर चेंज नहीं हो पाया था। हाँ। IMEI नंबर चेंज नहीं हो पाया था, वो इस तरह हमने आगे दे दिए। ये हर फ़ोन का IMEI नंबर चेंज हो हर जाता है? फ़ोन का, हर फ़ोन के IMEI नंबर चेंज हो जाता ये जो बड़े बड़े फ़ोन है 2-2 2.5 लाख वाले, इनके भी है। इनका भी हो जाता है, ये भी आते हैं? iPhone का भी हो जाता है। अच्छा, जैसे इनका तो तुम कह रहे हो कि 4-5-8 हज़ार रुपये तुम प्रॉफिट रखते हो, उनका उनकी तो कीमत ही 2-2 2.5 लाख। आईफोन से 50-60 हज़ार रुपये एक फ़ोन से बच जाते हैं, 70,000 रुपये तक बच जाते हैं। वाह, और तुम 800 फ़ोन तकरीबन महीने के खरीदते हो? 800 उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, 1,000 तक भी हो जाते हैं। इतने फ़ोन लाहौर में चोरी? सिर्फ चोर लाहौर के आते हैं, बाहर के भी बाहर आते के हैं? भी चोर आते हैं, बाहर के जिलों के भी चोर आते हैं। सियालकोट से, शेखुपुरा से, जिसको पता चले उधर मोबाइल खरीदते तुम्हारे पास आ रहा है ये तो लेने के लिए हैं, जो मोबाइल देने के लिए वो भी इधर से जो चोर डकैत होते हैं वो उन ज़िलों से भी आते हैं इधर। हमें माल जो है ना वो दे जाते हैं और हम उस तरह आगे भेजते हैं। पठान लोगों को वो आगे पेशावर भेज देते हैं। इधर जो हमसे लोकल आदमी वो भी मोबाइल ख़रीदते हैं, उसको हम मोबाइल देते हैं फुल प्राइस पे। ये कि एक मोबाइल 50,000 रुपये, उसको देना है 43-47 में, यानी कि ये 2-3 माह चलाओ, 1 माह चलाओ भाई, आपके इतने मोबाइल उसको ओरिजिनल करके मोबाइल देना है। सही, बहुत शुक्रिया। आप मुल्ज़िम की गुफ्तगू सुन रहे थे कि देखिए टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल जो है वो होना शुरू हो गया। जैसे ये भी आपको बता रहा था, यहाँ पे जितने भी फ़ोन पड़े हुए हैं इन तमाम फ़ोनों की कीमत जो है वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये। और आप अगर देखें, आपको कैमरा में दिखाए तो ये तमाम फ़ोन अभी कईयों के जो हैं वो ये रैपर्स वगैरह भी नहीं उतरे, यानी नए फ़ोन हैं ये, और इनके IMEI नंबर वगैरह जो हैं वो चेंज कर लिए गए हुए हैं। आप ये देखें, ये फ़ोन जो है बिल्कुल नए पड़े हुए हैं। आप ये देखें, इसका भी अभी तक रैपर जो है वो लगा हुआ है। ये देखें, ये भी जिसने भी फ़ोन ख़रीदा है अभी उसने फ़ोन ख़रीदा ही है, और बेचारे ने ये देखें, ये पीछे भी रैपर्स लगे हुए हैं, अभी आगे के भी रैपर लगे हुए हैं, और ये फ़ोन जो है वो पीछे में। इनके ऊपर मुकदमे भी नंबर लिखे हुए हैं कुछ फ़ोनों के ऊपर जिनका इनको ट्रेस हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ़ोन, अगर सस्ता फ़ोन चोरी हो जाए तो वो रिपोर्ट करते नहीं, और अगर महंगा फ़ोन चोरी हो जाए तो वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा तरीक़ाकार इतना मुश्किल है कि वो ट्रैकिंग पे लगता है CRO में, उसके लिए भी रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। तो लोग जो हैं वो बस अल्लाह तवक्कल जो है वो फिर छोड़ देते हैं कि अगर ट्रेस हो गया। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं इस केस के, IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिन्होंने इन मुलज़िमों को पकड़ा। इनसे जानते हैं कि इनके पास कैसे इतला मिली थी। और ये बता रहा है कि ये महीने के 800 से भी ज़ायद फ़ोन ख़रीद रहा है। इसका मतलब है कि दर्जनों लोग इसके पास आके फ़ोन बेच रहे हैं। तो बाकियों का क्या बनेगा? बाकी भी नहीं पकड़े गए। हुसैन साहब, एक तो मुबारक हो कि आपने ये इसको पकड़ लिया। ये बताइएगा, ये बंदा जो भी आपके सामने बातें बता रहा है, ये उसने आपको तफ्तीश में भी बताया होगा कि मैं 800 या इससे भी ज़्यादा फ़ोन महाना ख़रीद रहा हूँ। कैसे ये सारा नेटवर्क चल रहा है? क्यों पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है? कैसे? सर, ये उधर हार रोड पे काफ़ी दुकानें हैं जिनको इधर चोर वगैरह बाहर से भी आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, वो इधर आकर फ़रोख्त कर देते हैं। ये इनके पास डिवाइसें हैं, चेंज करवा लेते हैं। ये भी एक दुकानदार पकड़ा है, बकाया दुकानदार भी पकड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे जो देने आते हैं वो चोर भी पकड़ेंगे। ये जो मुकदमे ट्रेस हुए हैं जी, ये इनके मुतल्लक हमने रब्ता किया है दुकानदारों से। वो 1-2 बंदों की फ़ोटो मिल गई हैं, वो इंशाल्लाह डाकू भी पकड़ेंगे। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये चेंज करके पेशावर ले जाते हैं, पेशावर से आगे फिर गांव इलाका गैर में, और जो ज़्यादा। अब जैसे ये जो बंदा है, जो दुकानदार है, ये बता रहा है कि हाल रोड पे इसके अलावा और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। हाल रोड की इंतज़ामिया तो ये दावा करती है कि कोई चोरी का फ़ोन जो है वो नहीं बिकता। ये हार रोड से लेकर निकल रहे थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हार रोड पे ये दुकानदारों से लेकर पठान निकल रहे हैं। हमने निकलते हुए इनको पकड़ा, तो ये अभी चेक करवा रहे हैं। इनके कुछ CME ट्रेस हो गया, कुछ बकाया जो है ट्रेस हो रहे हैं। आपने हाल रोड इंतजामिया से बात की, जो यूनियन वगैरह हैं जो इस चीज़ का दावा करते अभी हैं? हमने नहीं की, अभी करेंगे जब सब दूसरे उनके पकड़े जाएंगे, चोर कुछ पकड़े जाएंगे, फिर इंतजामिया से भी बात करेंगे। ये कितनी मालियत के फ़ोन है जो आपने रिकवर किए? तकरीबन ये 35-40 हज़ार का एक मोबाइल है, 60 मोबाइल है। देख लें तकरीबन
बन जाते हैं 10-15-20 लाख रुपए इससे बन इस जाते हैं। जो ये दुकानदार है इससे आपने पूछा कि जो ये IMEI नंबर जैसे वो बता रहा है कि मुख्तलिफ IMEI नंबर लाए, ये मशीनें वगैरह कहाँ से ये लेते हैं, कैसे ये ये सारा इन्होंने अलहदा दुकानदारों उस दुकान के अलावा इन्होंने कहीं फ्लैट या कोई कमरे लिए हुए हैं, वहाँ एडवाइस से रखकर चेंज करते हैं इनके, उस पर चेंज करते हैं। वो जो है ना उधर चेंज करवा के फिर दुकान पे आ जाते हैं, दुकानदार फिर आगे इनको पठानों को फरोख्त कर देता है, वो आगे पठान जो ले कर चले जाते हैं उधर इलाका गैर में फरोख्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना कि ये कोई 2-4 बंदे नहीं हैं, ये एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये नेटवर्क में और कितने अफराद हैं और कैसे इनको पकड़ा जाएगा। जैसे ये नेटवर्क लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से पेशावर, पेशावर से फिर अफ़गानिस्तान चल रहा है और दीगर इलाकों में भी चल रहा है। ये नेटवर्क कैसे इतने मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाल रोड की जो यूनियन है उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो लोग तो दावा करते हैं कि कोई फ़ोन चोरी का फ़रोख्त नहीं होता, लेकिन आपके सामने दर्जनों फ़ोन पड़े हैं। जो आपकी रिकवरी है वो तो दर्जन भर, कुछ दर्जन फ़ोन है जो आपने रिकवर किए हैं। तो ये इतने ज़्यादा फ़ोन ख़रीदता है और फिर बेचता है, पैसे कहाँ से आते हैं? इतने बंदे जो आ रहे हैं उनका क्या रिकॉर्ड है? बहुत बड़ा नेटवर्क आप पकड़ सकते हैं अगर इसके ऊपर। मैंने इस पर लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि अली ख़ान के अलावा और कुछ नहीं, पठान ही आते हैं, इसके अलावा और पठान भी आते हैं। और मेरा ख्याल है वो है नया मोबाइल बेचने की निस्बत दुकानदारों का ज़्यादा ध्यान चोरी के मोबाइलों में ज़्यादा है। ये लेते हैं चंद पैसों में लेकर हज़ारों में बेचते हैं। और ये जो पठान है ये अफ़गानिस्तान जाकर जहाँ पर इलाका गैर में जाकर मोबाइल ये सेल करते हैं और इसमें दूसरी राय नहीं है कि मोबाइल ये कम ख़रीदते हैं और बिल्कुल ये 1000 से ऊपर मोबाइल लेकर जाते हैं। मैंने भी तो गालबन राउंड अबाउट कोई 70-80 के करीब मोबाइल अभी पकड़े हैं और दूसरी खेप भी इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 दिन में पकड़ी जाएगी। DSP CI इकबाल टाउन दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मोबाइलों का कारोबार लाहौर में एक वसी पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन मोबाइलों की वारदातें जो थी वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से ये एकदम आया और ये जो मुलज़मान इन्होंने पकड़े हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं कि मोबाइल चोरी और डकैती के अंदर जो आते हैं वो हाल रोड के ऊपर बेचे जा रहे हैं और फिर उनके IMEI नंबर जो है वो जो स्पेसिफिक एक नंबर पीछे लगा होता है वो चेंज भी किया जाता है और उसके बाद ना सिर्फ पेशावर बल्कि अफ़गानिस्तानी मोबाइल भेजे जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कब से जारी है। इन दो मुलज़मान ने जो इनकी शाफ़ की, उनके अलावा वो मुतअद्दिद दीगर लोगों के भी नाम ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा सका और जो ये एक नेटवर्क है उसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, ये तमाम तफसीला जानते हैं। राजा साहब एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। लाहौर में ये वारदातें जो थी थम गई थी, लेकिन अभी इस साल ये स्ट्रीट रॉबरी की, डकैती की, हाउस रॉबरी की, झपटे की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या वजह? इसमें कुछ गैंग हमने पहले पकड़े थे जो कि अदालतों से काफ़ी लोग बाहर से जेलों से बाहर आ चुके हैं। आने के बाद रिकॉर्ड याफ्ता हैं, यही काम करते हैं, उनके अलावा और कोई दूसरा काम उनके पास तो है होता ही नहीं है, जिनको हम दोबारा फिर उनको गिरफ्तारी पर हमें मुख्य टीमें लगी हुई हैं गिरफ्तार करने के लिए उनको। इंशाल्लाह ताला ये पहले की तरह दोबारा फिर इंशाल्लाह ये रुक जाएगी बात। जो मुलज़मान आप पकड़े हैं आपने दो, उनमें एक मोबाइल वाला है और एक जो दुकानदार से ख़रीदता है, दोनों मुतअद्दिद लोगों के नाम ले रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा सका? उनके लिए मैंने तकरीबन 3 टीमें रवाना कर दी हुई हैं, 2 लाहौर के लिए, एक लाहौर से बाहर। इसमें जो एक चीज़ नई सामने आई है, इससे पहले भी मैं 2-3 मरतबा तकरीबन 300 और 200 के करीब मोबाइल पकड़ चुका हूँ। ये तीसरी मरतबा और है। जो नई चीज़ मेरे सामने आई है वो ये सामने जो मोबाइल ट्रैक हो रहे हैं वो डेरा गाजी खान, खुशाब के हैं, मियाँ वाली के हैं, लिया के हैं, जिससे ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही है कि ये जो चोर हैं इनका जो राब्ता है हार रोड वालों का, ये लाहौर से बाहर भी है।
लाहौर एक क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है हार रोड, लाहौर से बाहर से ये मोबाइल वगैरह परचेज़ करते हैं, उनकी भी टीमें हैं, वो जो इनकी भी टीम जैसे पुलिस की टीम है, इनकी भी टीमें अपनी हैं। और ये काफ़ी मोबाइल लाहौर से बाहर की भी ट्रैक हो चुके हुए हैं और यहाँ से ये मोबाइल जाते हैं वाया टांग, पेशावर, स्वाद, दीर के रास्ते अफ़गानिस्तान भी जाते हैं और कुछ मोबाइल में ईरान और बांग्लादेश की तरफ भी जाते हैं। ये हाल रोड के ऊपर जो दुकानदार है वो कहता है कि वो 3 साल से काम कर रहा है और बहुत से ऐसे और दुकानदार भी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हाल रोड के ऊपर इस तरह चोरी के फ़ोन ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ क्यों क्रैकडाउन किया और जो उनकी इंतज़ामिया है उससे क्यों नहीं रब्ता किया? इंतज़ामिया को बिल्कुल हम राब्ते, इंतज़ामिया भी हमारे राब्ते में आ गई है, लेकिन वहाँ पर अक्सर जो दुकानदार वहाँ पे हैं मेन दुकानदार वो तो ये काम करते नहीं हैं। जिन लोगों ने बाहर से अड्डे लगाए हुए हैं उनके बाहर आदमी घूमते हैं, वो इनसे मोबाइल परचेज़ करते हैं। और कुछ लोग दुकानदार ऐसे भी हैं जिनके पास पूरा ग्रोह है, जिनको इंशाल्लाह ताला अगले 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह उनको हम बिल्कुल क्लोज कर लेंगे। राजेश साहब, जैसे मुलजिम ये कह रहा है कि वो हर महीने 800 से ज़ायद फ़ोन जो है वो चोरी के ख़रीदता है या डकैती के जो फ़ोन है वो ख़रीदता है, एक बहुत बड़ी तादाद बच जाती है। जो आपकी रिकवरी है वो तो दर्जन भर, कुछ दर्जन फ़ोन है जो आपने रिकवर किए हैं। तो ये इतने ज़्यादा फ़ोन ख़रीदता है और फिर बेचता है, पैसे कहाँ से आते हैं? इतने बंदे जो खरीदने के लिए आ रहे हैं उनका क्या रिकॉर्ड है? बहुत बड़ा नेटवर्क आप पकड़ सकते हैं इस पर लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि अली ख़ान के अलावा और कुछ नहीं, पठान नहीं आते हैं, इसके अलावा और पठान भी आते हैं। और मेरा ख्याल है वो नया मोबाइल बेचने की निस्बत दुकानदारों का ज़्यादा ध्यान चोरी के मोबाइलों में ज़्यादा है। ये लेते हैं चंद पैसों में लेकर हज़ारों में बेचते हैं। और ये जो पठान है ये अफ़गानिस्तान जाकर जहाँ पर इलाका गैर में जाकर मोबाइल ये सेल करते हैं, और इसमें दूसरी राय ही नहीं है कि मोबाइल ये कम ख़रीदते हैं और बिल्कुल ये 1000 से ऊपर मोबाइल लेकर जाते हैं। मैंने भी तो गालबन राउंड अबाउट कोई 70-80 के करीब मोबाइल अभी पकड़े हैं और दूसरी खेप भी इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 दिन में पकड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप DSP CIA दानिश आसिफ रांझा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। मोबाइल हाल रोड से खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो ये दावा करती है कि वो ऐसा कोई भी कारोबार वहाँ पे नहीं होने दे रहे। हाल रोड इंतज़ामिया के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी नाक के नीचे बैठ के गैर कानूनी कारोबार हो रहा है, उसके लिए वो क्या इक़दाम करते हैं, और जो शहरी जिनसे ये फ़ोन छीने जाते हैं वो दोबारा अपनी उसकी मतलाशी होते हैं कि उनको फ़ोन वापस मिल सके, लेकिन इनके IMEI चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से फ़ोन भी ट्रेस नहीं होते। इसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? पुलिस भी यहाँ पर एकदम ऐसे कार्रवाई करते कतराती है कि आप लोग रोड ब्लॉक कर सकते हैं, आप लोग एहतजाज की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो जब वो पकड़ते हैं और इस तरह से बंदा जिस तरह वो बता रहे हैं, मोबाइल शॉप का नाम भी ले रहे हैं, बंदे का नाम भी ले रहे हैं, तो आप लोगों की फिर जिम्मेदारी क्या है कि आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं बतौर सदर इस मार्केट के? फिर आपके ऊपर क्या लायबिलिटी आ जाती है कि आप क्या करेंगे? देखिए जी, इस तरह की जब चोरी आज तक को 5-10 सालों में कोई भी पुलिस का महकमा हमें बता दे कि हमने हार रोड पे चोरी का माल खरीदने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, आगे से यूनियन ने हमारे साथ ज़बरदस्ती किया या कोई एहतजाज किया तो हम मुल्ज़िम। लेकिन अगर हमेशा हमने हक़ और सच का साथ दिया है, कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया, तो फिर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। कोई एक ऐसा वाक़या बता दे जब इन्होंने को मुल्ज़िम पकड़े हों और हम इनके सामने खड़े हो गए। अगर पुलिस आपको बताती है कि फ़लाँ दुकान वाला जो था वो फ़ोन चोरी के फ़ोनों में या चोरी की एक्सेसरीज वगैरह में मुलविस था, तो आप लोग क्या करते हैं? पुलिस तो अपनी कानूनी कार्रवाई। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके इदारे के हवाले से बात करता हूँ। आपके मीडिया के दफ्तर में कोई गलत काम करता है तो आप किसको कॉल करेंगे? आप खुद तो कानून में हाथ में नहीं लेंगे, आप ज़ाहिर है कानून का सहारा लेंगे, पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे कि ये मामला हमारा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। यहाँ पुलिस का हक बनता है। आपने मुलजिमों की और पुलिस की गुफ्तगू सुनी। हाल रोड लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर रोज़ाना हज़ारों अफराद आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर के, दीगर अजला से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और फ़ोनों और फ़ोन से
मुतालिक जो निकल का जो एसेसरीज हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है। मुलजिमान हाल रोड के ऊपर बैठ के इस तरह का कारोबार कर रहे हैं कि चोरी और डकैती के दरशीने पे फ़ोन जो हैं उनको ना सिर्फ उनके IMEI नंबर चेंज करते हैं बल्कि उनको अच्छे दामों फरोख्त भी करते हैं। इस हवाले से हमने काफ़ी अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, तब बाबर साहब जो ताजिर हैं और ताजिर रहनुमा भी हैं और हाल रोड के सदर भी हैं और मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन पाकिस्तान के भी सदर हैं, उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इस तरह की यहाँ पे कोई सरगर्मी ना हो। लेकिन आज फिर ये मोबाइल वाला जो है सामने आया है और उसने सिर्फ अपनी बात नहीं की, उसने ओवरऑल बात की है कि यहाँ पे दीगर लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और वो मोबाइलों का कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ चोरी के और डकैती में छीने गए फ़ोनों का कारोबार कर रहे हैं। बाबर साहब से जानते हैं। बाबर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले CIA ने इसी तरह से चोर पकड़े थे तो उन्होंने इंकशाफ किया था कि वो हाल रोड के रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं और आपने कहा था कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। बाहैसियत मोबाइल फ़ोन ताजर और बाहैसियत रहनुमा, किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि एक बंदा अपनी जमा पूंजी से फ़ोन खरीदता है, चोर या डाकू आते हैं, झट्टा मारते हैं या गन पॉइंट पर फ़ोन छीन के ले जाते हैं और हाल रोड पर वो फ़ोन बासानी दोबारा बिक जाता है और फिर उसके IMEI नंबर चेंज हो जाके क्या आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बहैसियत एक मार्केट का सदर होने के और वैसे भी एज इंसान मैं इस चीज़ को मज़ामत करता हूँ कि जब भी कभी इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की शिकायत आई है हमने हमेशा एक्शन लिया है और हमेशा कहा है कि आप अपना जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसे पूरा करें, क्योंकि आपको पता है पहले सिस्टम होता था, पता नहीं चलता था कहाँ से मोबाइल आया कहाँ से। जब से ये किला गजरसुन की लाहौर पुलिस ने CCP अमीन मिन साहब ने जब गैजेट का आगाज़ किया तो उस वक्त हमारी ही यूनियन उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनको मालूमात दी और तरीकाकार बताया कि गैजेट में जो उनको सहूलतें चाहिए थी कंप्यूटर के हवाले से वो हमने पूरी उनको मुहैया की। और अब मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक अल्लाह का शुक्र है मैक्सिमम लोग गैजेट पे होते हैं। हमारे ये लोग जब मोबाइल ख़रीदते हैं गैजेट पे जब वो डालते हैं उनकी तस्वीर और फ़ौरन हमें कॉल आ जाती है कि आप लोग इनको रोकें और ये बहुत सारे सबूत आपको थाना किला गुजर सिंह की पुलिस भी देखी, यहाँ से काफ़ी मुलज़म पकड़े जाते हैं जो चोरी के मोबाइल बेचने आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे आपने कहा पहले भी पकड़ा गया कोई, अब भी को पकड़ा गया, भाई इनसे पूछे कौन कौन बेच रहा है, जिस तरह की मर्जी कार्रवाई करे। हमने कभी यूनियन ने कभी इतराज़ नहीं किया, यूनियन ने कभी इतराज़ नहीं किया कि आप लोगों ने मार्केट में ये चोरी के मोबाइल ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों किया। हमने इनको पहले ही वार्निंग दे दिया, अगर किसी ने चोरी का मोबाइल ख़रीदा तो हार रोड की यूनियन और कोई ताजर आपका साथ नहीं देगा। अब हार रोड पे एक चौकी भी मौजूद है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं नहीं समझता इस सफ़ेद कपड़ों वाले बंदे अपनी ड्यूटियाँ लगवाएँ और चेक करें चोरी का मोबाइल कौन ख़रीदता है। बदकिस्मती से होता ये है कि ये बड़ी मार्केट है, ये ख़रीदारी लेन देन मार्केट से बाहर करते हैं और नाम जब पकड़े जाते हैं हार रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं समझता आज के दौर में आप अपने बंदों की ड्यूटी लगाएं, मोबाइल चोरी के पकड़ें जो इन्होंने डकैतियों में पकड़े होते हैं, मार्केट में ट्राई करें कौन ख़रीदता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम इनका पूरा साथ देंगे। जब भी जिस तरह हाल रोड की यूनियन बहुत बड़ी यूनियन में से, लाहौर की बड़ी यूनियन में से एक यूनियन है, जब भी पुलिस किसी इलाके में जाकर कार्रवाई करती है और वहाँ पे अगर यूनियन स्ट्रांग है, उसका होल्ड है, तो वो आगे से एजिटेट करते, मुजाहरा वगैरह करते हैं। पुलिस भी यहाँ पर एकदम ऐसे कार्रवाई करते कतराती है कि आप लोग रोड ब्लॉक कर सकते हैं, आप लोग एहतजाज की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो जब वो पकड़ते हैं और इस तरह से बंदा जिस तरह वो बता रहे हैं, मोबाइल शॉप का नाम भी ले रहे हैं, बंदे का नाम भी ले रहे हैं, तो आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी क्या है कि आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं बतौर सदर इस मार्केट के? फिर आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी आ जाती है कि आप क्या करेंगे? देखिए जी, इस तरह की जब चोरी आज तक को 5-10 सालों में कोई भी पुलिस का महकमा हमें बता दे कि हमने हार रोड पे चोरी का माल खरीदने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, आगे से यूनियन ने हमारे साथ ज़बरदस्ती किया या कोई एहतजाज किया तो हम मुल्ज़िम। लेकिन अगर हमेशा हमने हक़ और सच का साथ दिया है, कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया, तो फिर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। कोई एक ऐसा वाक़या बता दे जब इन्होंने को मुलजिम पकड़े हों और हम इनके सामने खड़े हो गए। अगर पुलिस आपको बताती है कि फ़लाँ दुकान वाला जो था वो फ़ोन चोरी के फ़ोनों में या चोरी की एक्सेसरीज वगैरह में मुलविस था, तो आप लोग क्या करते हैं? पुलिस तो अपनी कानूनी कार्रवाई। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके अदारे के हवाले से बात करता हूँ। आपके मीडिया के दफ्तर में कोई गलत काम करता है तो आप किसको कॉल करेंगे? आप खुद तो कानून में हाथ में नहीं लेंगे, आप ज़ाहिर है कानून का सहारा लेंगे, पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे कि ये मामला हमारा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। यहाँ पुलिस का हक बनता है
कि अगर कोई गलत काम करता है, अगर हम भी करते हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अगर कोई खुल्लम खुल्ला इस तरह मोबाइल बेच रहा है, चोरी के मोबाइल के, देखें जी सबसे बड़ा ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमारे हार रोड के 2-3 ताजर ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए इसी मोबाइल फ़ोन के छीना छानी के चक्करों में, कि किसी के 2 बच्चे हैं मोबाइल छीनते उन्होंने बंदे को मार, हमारे दुकानदार को मार दिया। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये तो मैं कहता हूँ बच्ची शर्म है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डकैतियाँ भी पकड़ी जाती है, मुलजम भी पकड़े जाती हैं और कानूनी शिकंजे में आते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो काली बेरे आपको पता हर जगह भी होती हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओपन यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमारे मार्केट में किसी के भी सामने होगी ये चोरी के मोबाइल का खुल्लम खुल्ला काम करता है। ये जब भी होती है ना 2-4 वारदातें में पता चली, ये मार्केट के बाहर लेन देन करते हैं। क्योंकि यहाँ आप थाना किला गुजरसन से पूछे कि हार रोड से चोरी का मोबाइल बेचने जब लोग आते हैं ई गैजेट पे आपको ये बंदे पकड़ के देते हैं कि नहीं। अगर कोई नहीं देता ना कोई कार्रवाई करते तो फिर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस कहती है कि वो अब ये जो बंदे पकड़े हैं उनके हवाले से यूनियन जो सदर यानी आपकी बात करते हैं कि आपके पास आएंगे, आपसे रब्ता करेंगे, इन लोगों की डिटेल्स भी देंगे। जब वो डिटेल्स देते हैं आप लोग को इनके दोबारा यहाँ पे कारोबार करने पे पाबंदी आयद करते हैं या आप देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर किसी दुकानदार ने काउंटर बाहर दिए और वो काउंटर चोरी के मोबाइलों का कारोबार करता है तो मैं समझता हूँ वो काउंटर के साथ साथ वो दुकानदार जिम्मेदार बनता है। उसको दुकानदार के खिलाफ आप ये पूरी कार्रवाई करें। भाई हम ऐसा काम करने वालों को दुकानों के बाहर काउंटर क्यों लगाना चाहते हैं? अगर उस दुकान के बाहर मालिक दुकान किराया ले रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो वो गलत काम कर रहा है, फुटपाथ पे काउंटर लगा के पैसे ले रहा है और अपनी दुकान का फायदा ले रहा है। तो जब गलत काम होगा तो उसका जिम्मेदार दुकानदार बनता है। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करें। ये मैं तो समझता थाने की तरफ से, पुलिस की तरफ से दुकानदारों को ये मैसेज आना चाहिए कि आप अब तो वैसे भी एक तरीकाकार गली मोहल्लों में बन चुका है हर जगह में पाकिस्तान में कि जो किराएदार होता है उसकी रिपोर्ट आपने थाने में करवानी होती है। बिल्कुल ये थाना, ये हमारी चौकी है थाना किला गुरजर सिंह है, पूरे हार रोड का विजिट करें। जिन दुकानदारों ने काउंटर दिए हुए हैं उनको बोले इनका डिटेल दे, अपनी गारंटी दे, जो मालिक और किराएदार दोनों के रखे तो देखे कैसे काम सीधा होता है। असल चीज़ तो ये है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते ये लोग, इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी। ये 4 दिन में सारा कुछ ठीक हो सकता है अगर ये आज ही दुकानदारों से, काउंटरों वालों से मांग लें ना मालकान से डिटेल कि इनका किराया ना हमें जमा करवाएं, तो फिर देखें आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। सदर हाल रोड यूनियन बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन उन्होंने एंड में अपने क्लोजिंग नोट्स के अंदर बहुत बड़ी बात की है कि जिस तरह से अगर लाहौर में आप घर किसी को किराए पे देते हैं तो किराएदारी एक्ट के तहत आपको उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मुतलका थाने में जमा करानी है या ऑनलाइन जो है उसको रजिस्टर करवाना है। इसी तरह वो कहते हैं कि हाल रोड के तमाम दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानों के सामने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने का जो है उनको पाबंद किया जाए तो इस तरह की वारदातें जो रुक सकती है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि अगर पुलिस के पास कोई इतला है तो पुलिस वो इतला जो है वो इन खुद भी उसके ऊपर कार्रवाई करे, हमें भी दें, ये लोग भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर एक तवील अरसे के बाद ये वारदातें जो थम चुकी हुई थी दोबारा शुरू हुई और इन वारदातों के अंदर हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है कि आप अगर फ़ोन पे बात करते हुए सड़क पे जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल सवार आपसे छीन के फ़ोन ले जाता है, गाड़ी में अगर आपने फ़ोन रखा हुआ है तो गन पॉइंट पे आपसे छीन के ले जाता है। पहले फ़ोन छीनने की वारदातें जो थी वो ना होने के बराबर हो गई थी, लेकिन दोबारा से नया ट्रेंड आया और मुलजिमों ने आपको बता दिया कि ये फ़ोन जो है लाहौर में चोरी होने के बाद हाल रोड पर बिक रहे हैं। हाल रोड पर उनके IMEI नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं और उसके बाद वो पेशावर और फिर पेशावर के रास्ते कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान जाके फ़रोख्त हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जरबिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।